हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 to 3 सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 16 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इनटू टू टॉसेस ऑफ कॉइन। अगर दो टॉसेस करोगे तो नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। ओके, तो दो कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस इतना बनेगा, ये तो पता है, एच एच टी एच टी एच सॉरी एच 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 टी टी एच और टी टी इतना आएगा। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं, नंबर ऑफ हेड्स। अब सोचो, दो कॉइन टॉस कर रहे हो तो नंबर ऑफ हेड्स ऐसा हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, एक हेड आ सकता है या फिर दोनों के दोनों हेड आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, एक एक्स लिखोगे और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी। ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है, 0 1 2 लिखोगे एक्स के जगह। अब जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जीरो हेड मतलब एक भी हेड नहीं, तो ये कितने बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, तो एक लिखूंगा कितने में से, 4 में से। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2, मतलब ये 2 बार हो रहा है, कितने में से, 4 में से। क्लियर। अब 2 हेड आने की, एक ही बार हो रहा है, कितने में से, 4 में से। ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, नंबर ऑफ हेड में, हेड का किस में, जब दो कॉइन टॉस करोगे तब। क्लियर। वो बोल रहे हैं अब नंबर ऑफ टेल्स, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो इसके लिए x बनाएंगे नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, अगर 3 कॉइन टॉस करोगे तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, वही 0 1 2 3, मतलब एक टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकते हैं, या फिर तीनों के तीनों टेल आ सकते हैं, या फिर टेल आए ही ना, 0। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं 0 1 2 3 और ये पी एक्स। 0 टेल मतलब टेल ही नहीं है, ऐसा कब हुआ है, एक ही बार हुआ है, कितने में से, 8 में से हुआ है, सो 1/8। एक टेल, एक टेल कहाँ पे है, ये एक है, 2 3, 3 बार हुआ है, कितने में से, 8 में से। दो टेल, दो टेल, दो टेल, ये 1 2 3, ये भी 3 बार हुआ है 8 में से। और तीनों के तीनों टेल, ये एक ही बार हुआ है 8 में से। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इजी, आराम से कर लोगे। अब नंबर ऑफ हेड्स, अब नंबर ऑफ हेड्स के बारे में फोकस कर रहे हैं फिर से। नंबर ऑफ हेड्स बट कब, 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो इसके लिए अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 2 3 4। क्लियर। ओके, एक्स उसके सामने प्रोबेबिलिटी, ये 0 1 2 3 4। अब ध्यान देना, अगर 4 बार कॉइन टॉस करते हो तो ये सैंपल स्पेस बनता है। अब 3 तक तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 4 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कैसे निकालोगे एक बताता हूँ। चारों के चारों हेड लिखो, उसमें से एक को टी में कन्वर्ट करो। देखो इस एच के जगह मैंने टी लिख दिया, अब टी को ऐसे शिफ्ट करते जाओ, मतलब यहाँ पे, बाद में यहाँ पे, बाद में यहाँ पे, ऐसे आगे आगे जाते रहेगा टी, वैसे वैसे एच पीछे आएगा। जैसे कि टी आगे गया, इसकी जगह ली और एच पीछे आया, और नेक्स्ट टाइम टी और आगे जाएगा, वो भी एच पीछे आएगा। नेक्स्ट टाइम ये टी आगे जाएगा और टी ट्रिपल एच हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। एक बार ये पूरा आगे गया टी, तो बाद में फिर से इस तरफ आ जाओ जहाँ पे मैंने एच के जगह टी लिखा था। अब इस एच के जगह टी लिखो, मतलब एच एच डबल टी, एच एच डबल टी। ठीक है, अब ये 2 टी शिफ्ट हो जाएंगे आगे। चलो 2 टी शिफ्ट हो गए, मतलब ये एच पीछे आएगा। क्लियर। बाद में और आगे जाएंगे, और आगे गए मतलब ये भी एच आगे आएगा, सॉरी पीछे आएगा। ये खत्म। जैसे ये एच वाली सीरीज खत्म होती है, अब मैं टी वाली सीरीज स्टार्ट करूँगा, टी 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 टी। इसमें इसके जगह क्या आएगा, एच, वही सेम आगे लेके जाओ। एक बार एच आगे गया तो उसके बाद फिर से यहाँ पे आओ, एच के जगह, सॉरी टी के जगह एच लिख दो। बाद में ये 2 एच ऐसे ऐसे आगे जाएंगे और ये खत्म। ठीक है, टोटल 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। क्लियर। 16 क्यों, एकदम सिंपल है। कॉइन के कितने साइड होते हैं, 2, और कितने बार कॉइन टॉस किया, 4, सो 2⁴ 16। यहाँ पे भी देखो कॉइन के कितने साइड होते हैं, 2, और कितने बार टॉस किया, 3, तो 2 का क्यूब कितना आता है, 8, तो ये 8 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे कॉइन के कितने साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं, हेड या टेल, और ये कितने बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया है, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 4 आउटकम आएंगे। क्लियर, ये शायद पता होगा आपको पहले से। ठीक है, आगे चलते हैं। 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड आया, 0 हेड एक ही बार आएगा। देखो यहाँ पे एक ही बार 0 हेड आया है, सॉरी 16।
एक ही हेड आया है, एक ही हेड कब आया है, एक ही हेड, एक ही हेड, एक हेड, एक हेड, एक हेड, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बार हुआ है। तो 4/16 में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, आप कर सकते हो रेडियस, ठीक है। उसके बाद दो हेड कब है, दो हेड ये 3 वाला है, ये 3, हाँ 2 हेड यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 6/16, 3 हेड कब हुआ है, ये 1 2 3 4, बस। तो 4 बार हुआ है कितने में से 16, और चारों के चारों हेड एक ही बार हुआ है 1/16। क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, तो आराम से हो गया ये। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये आउटकम कैसे निकाला है। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन अ 2 टॉसेस ऑफ डाई। 2 डाइस रोल करोगे तो इफ सक्सेस इज डिफाइन एज, इस सक्सेस को कैसे डिफाइन किया है, एज अ नंबर इज ग्रेटर देन 4, वो नंबर 4 से ऊपर होना चाहिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो 2 डाइस के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं ये पूरा सैंपल स्पेस लिखता हूँ, ये आपको पता है 10th में किया है और सबको पता होता है, ये सिंपली कर सकते हो 1 1 1 2 ऐसे 6 6 तक, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं एक्स इज अ नंबर इज ग्रेटर देन 4, मैंने एज्यूम किया कि एक्स इज नंबर इज ग्रेटर देन 4, ये बोल रहे हैं नंबर इज ग्रेटर देन 4। तो आप सोचो आराम से कि अगर 2 डाइस है मेरे पास, मैंने दोनों को दोनों रोल किया, दोनों के दोनों डाइस को रोल किया, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के ऊपर 4 से ऊपर नंबर आए ही नहीं, ग्रेटर देन नंबर मिला ही नहीं मुझे, तो 0 हो सकता है। 2 डाइस में से एक डाइस के ऊपर 4 के ऊपर नंबर आ सकता है, तो 1 हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों डाइस के ऊपर 4 से बड़ा नंबर आएगा, तो x की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 आ सकती है, ठीक है। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इसकी, तो x के जगह 0 1 2 लिखेंगे और इसके सामने इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 0 0 मतलब दोनों के दोनों नंबर डाइस के ऊपर के 4 से नीचे होने चाहिए, तो ऐसा कब हुआ है देखो 1 1, 4 से नीचे, 4 से नीचे मतलब 4 भी चलेगा, वो ग्रेटर देन 4 बोल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं, ग्रेटर देन 4, 4 भी चलेगा। तो ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, इसके बाद इसमें ये ओके, ये इतने नंबर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों नंबर 4 या 4 से नीचे, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है, तो ऐसे कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कितने में से मिल गया आपको, 36 में से। क्लियर। ओके, नेक्स्ट जरा रेड पेन से करते हैं मार्क। एक ही नंबर 4 से ऊपर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक नंबर, तो ये एक हो रहा है, ये एक हो रहा है, 3 5 3 6 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 4 से ऊपर ये भी चलेगा, 4 ये 4 से नीचे एक ही नंबर 4 के ऊपर है ये, और यहाँ पे भी एक ही नंबर है, तो 1 2 3 4 ये हो रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये ठीक है। कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, 16 फिर से 16 आया अपॉन 36, ठीक है। अब कितने बचे, जो नंबर दोनों डाइस के ऊपर, मतलब दोनों के दोनों नंबर 4 के ऊपर, ऐसा कितने देखते हैं बॉक्स करके, 1 2 3 4, 4 ही बचे, तो सिंपल 4/36, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना था ना, ओके, निकाल दिया, समझा होगा शायद आपको ये। 0 मतलब दोनों नंबर 4 या 4 से नीचे, 1 मतलब एक ही नंबर 4 से नीचे होगा, दूसरा नंबर 4 के ऊपर होगा, ऐसे नंबर, और 2 मतलब दोनों के दोनों नंबर 4 के ऊपर ही होंगे, तो इस ऐसे कितने नंबर है, 4 नंबर है, ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज के लास्ट में करूंगा, क्यों, क्योंकि ये इनको जो सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 8.3 में है, 8.1 में नहीं। उस कंसेप्ट का आपको नाम पता होगा शायद, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूज करके मैं इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल वे से ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आराम से सॉल्व करोगे। तो ये कंसेप्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको बताऊंगा और इससे आप सॉल्व कर लोगे।
पर ये डीपली हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। अगर ये हो गया हमारा, तो फिर से इस क्वेश्चन पे आओ, आप ये रिवाइज करो तो ये क्लियरली समझ में आएगा पूरा। ओके, तो फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, बट इसमें यहाँ पे देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिए, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए, कुछ के फॉर्मेट में दिए। पहला ही क्वेश्चन है, आपको के निकालना है, वो के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो मुझे एक चीज पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दो कंडीशन फॉलो होती है। पहली कंडीशन कि ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। ये हमने देखा था ना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो कंडीशन होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, और दूसरी चीज इन सब प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन में यूज करता हूँ, लिखता हूँ फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या ज़रूरत है कि समेशन ऑफ पी एक्स इज 1, प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का एडिशन करते हैं, के प्लस 2k प्लस 3, सो फिर से 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, इसका एडिशन कितना होना चाहिए? 1। ओके, अब इसमें ये के सॉरी ये नहीं, के ये सेम कैटेगरी है, ऐड हो सकते हैं। तो ये 3k बन गया, 3k में 2, 5k, 8k और ये 9k, चलो 9k बन गया। उसके बाद ये के स्क्वायर 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10k स्क्वायर, और इस तरफ कौन है? 1 है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। 10k स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, उसके बाद 9k लिखता हूँ, उसके बाद ये 1 को लेके आता हूँ, -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक जैसा, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करेंगे। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लीकेशन -10 आनी चाहिए। -10 क्यों? -1 इंटू 10, ये पता है शायद। ओके, और एडिशन 9 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर तो मेरे पास 10 इंटू 1 ही आएगा। 10 इंटू 1 10 देता है, और इनका सब्ट्रैक्शन 9। तो इसमें से 1 को माइनस साइन दोगे तो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है। देखो 10 इंटू -1 -10, 10 - 1 9। क्लियर? ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। चलो, अब 10k स्क्वायर, इस 9 को स्प्लिट करोगे, 9k के जगह 10k - 1k -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ कर देता हूँ। आगे इसमें से 10k कॉमन आएगा, तो 10k कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचता है? k बचा यहाँ पे, और प्लस ये 10k तो गया, तो सिंपल 1 बचेगा, -1, इसमें से मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो -1 गया, k बचेगा, और ये भी -1 गया, तो -1 गया मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? +1। ठीक है, तो दो ब्रैकेट आपको k प्लस 1 और दूसरा 10k -1 ऐसे मिल रहे हैं। तो इससे, इस ब्रैकेट से मुझे k इज इक्वल टू -1 मिलेगा, और इससे मुझे k इज इक्वल टू 1/10 मिलेगा। मैंने डायरेक्ट किया, 1 को इस तरफ लाया, +1 और 10 से डिवाइड, ये 1 इस तरफ आएगा तो -1। इसमें से ये वैल्यू नहीं होगी, क्यों बताता हूँ। अगर k -1 होगा तो सीधा यहाँ पे देखो, k के जगह -1 पुट करोगे, माइनस बन रहा है, ये -2 बनेगा, ये भी -2, ये -3। तो हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगी कभी। प्रोबेबिलिटी कैसे रहती है? 0 और 1 के बीच में रहती है। तो ऑब्वियसली k इज इक्वल टू -1 मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो करेक्ट वैल्यू कौन सी है? ये। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज px कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, ये इसके लिए। तो वैल्यू कौन सी है? k इज इक्वल टू 1/10। पहला आंसर कंप्लीट हुआ, k इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो। ये मैंने सीखा है, पहले लेक्चर में आपको सिखाया कि प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन x इज लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से कम होगी। तो x 3 से कम कब होगा? 1 2, कौन से नंबर है? 1 2। तो आप बोलोगे सर p ऑफ x इक्वल टू 1 और p ऑफ 1 p ऑफ x इक्वल टू 1 और p ऑफ x इक्वल टू 2। यहाँ पे ये जो दो x की वैल्यू है ये 3 से कम आ रही है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे क्या था? k है, और 2 के ऊपर क्या है? 2k। इसकी प्रोबेबिलिटी k, इसकी प्रोबेबिलिटी 2k। टोटल क्या हुआ? 3k। बट मुझे k की वैल्यू पता है, k इज़ व्हाट? 1/10।
तो ये टोटल क्या हुआ 3/10 फाइनल, ठीक है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी एक्स इज बिटवीन 0 to 3, 0 to 3 मतलब सेम ही आएगा ना, जीरो नहीं है इसमें, छोड़ दो जीरो को। जीरो से ऊपर कौन से नंबर है 1 2, और 3 से नीचे ये भी 1 2, तो सेम आएगा। ये कर लोगे आप, x=1 एंड x=2, ये सेम कर लोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्या बोला है, वेयर x इज ग्रेटर देन 4। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में 1 2 3 समझ में आ रहा है। 4 से ऊपर तो x=5, उसके बाद x=6 आएगा इसमें, और x=7 भी आएगा, ठीक है। ये 3 आ गए। x=5 के सामने प्रोबेबिलिटी क्या है, k² है, उसके बाद 2k² है, उसके बाद 7k² + k है। आराम से सॉल्व करते हैं। k² ये भाई है, ऐड हो जाएगा, तो ये 10k², मतलब सेम कैटेगरी में आता है। और ये k 10k², मुझे k की वैल्यू अगर पता है 1/10, तो ये 1/10 का स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे 1/10 आएगा, ठीक है। इसके जगह 1/10, इसके जगह 1/10। अब ये 10, 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, और 10 का 100 आता है, ओके। 1/10। अब ये 0 0 कैंसिल, 1/10 + 1/10 ऐड करोगे तो 2/10, ये फाइनल आंसर आपका, ओके। समझ में आया, इजी था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पे संभालना है, ये कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ये k की वैल्यू अच्छे से आराम से निकालना। अगर ये गलत आया मतलब ये सब गलत आएंगे, क्लियर। तो इसको आराम से सॉल्व करें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले हम एक छोटी सी रिवीजन करते हैं। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इंडिकेटेड बाय e ऑफ x, और इसको दूसरा नाम है मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखा था कि समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स आता है, मतलब x इंटू पी एक्स करो और बाद में उसका समेशन करो, ओके। और एक देखा था कि वेरियंस विच इज इंडिकेटेड बाय वी एक्स, और उसका फॉर्मूला देखा था कि समेशन ऑफ x² इंटू पी एक्स, उसमें से समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स द होल स्क्वायर माइनस करो, मतलब ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करो, इसका स्क्वायर। समझो एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 5 आया, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आएगा, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको टेबल से निकालेंगे। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस पूछा है, और ये मैंने सॉल्व करके बताया था। कर सकते फिर से, चलो x px। मैं क्या करता हूँ, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ सिंपल, -2 -1 0 1 2, px की जगह 0.2, ये 0.3 0.1 0.15 0.25, ठीक है। पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए क्या है, समेशन, इसके ऊपर फोकस करना। इसका कॉलम मेरे पास होना चाहिए किसका, x इंटू पी एक्स का, तो x इंटू पी एक्स का पहले कॉलम बनाते हैं। x इंटू पी एक्स ये कितना आएगा, -0.4 आएगा, ये -0.3 आएगा, ये तो 0 बन गया, 0.0 लिखते हैं, ओके। ये 0.15 आएगा, और ये 0.50 आएगा, ठीक है। अब इसके टोटल करते हैं। इसके टोटल कैसे करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करो, ये 0.65 होता है, देखो 0.65, और ऊपर वाले दोनों को ऐड करो, ये 4 + 3 7 होता है, 0.7 मतलब 0.70, ये माइनस वाला है, दोनों में सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 0.05 आएगा, वो भी निगेटिव वाला क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, तो ये -0.05। चलो ये बन गया। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया ना। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स विच इज इक्वल टू -0.05। एक आंसर तो मैंने दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू खत्म हुआ। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए ये तो मेरे पास है, यहाँ पे सीधा पुट कर दूंगा, आंसर खत्म हो जाएगा। बट ये नहीं है मेरे पास x² इंटू पी एक्स, और इसके सामने मुझे समेशन दिख रहा है। समेशन मतलब इसका कॉलम होना चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो x² इंटू पी एक्स एक मैं निकालूंगा। देखो इसमें दोनों में डिफरेंस है, ये x पी एक्स है और ये x² पी एक्स। x² पी एक्स मतलब x का स्क्वायर करो और पी एक्स से मल्टीप्लाई करो। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 + 4 -4 नहीं, +4 इंटू 0.2, सो ये 0.8 आएगा, 4 2 सर। इसका स्क्वायर 1 आएगा, 0.3, इसका स्क्वायर तो 0 ही आएगा, तो उस दूसरे को भी 0 ही बनाएगा, 1 इंटू 0.15,
ओके, 1 का स्क्वायर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको देखो, इसका स्क्वायर 4 आएगा और 4 इंटू 0.25, 25 इंटू 4 कितना होता है, 1 होता है ना, सॉरी 100 होता है ना, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी टोटल करते हैं। पहले तो ये 5, 8 3 11 12 और ये 2 2.25, ये बन गया। ये वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस का अलग फॉर्मूला है। वेरिएंस अब मैं ये रफ करने जा रहा हूँ पूरा ना। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है, अब भी देखा था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, यह है मेरे पास, हाँ है, अभी निकाला है 2.25, चलो लिख दो। ये है मेरे पास, ये भी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, माइनस में है वो, लिखते हैं माइनस 0.05 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तो कुछ नहीं करते, लिख दिया मैंने। अब आराम से सोचना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ये नहीं चेंज होगा, ये एज इट इज, इसका स्क्वायर प्लस होता है तो यहाँ पे एज इट इज लिखना है। और हाई का स्क्वायर 25 होता है ना, तो ये 0.025 होगा, मल्टीप्लाई करके देखो इतना ही आता है। अब इसमें से ये गया तो मुझे लगता है 2.24 और यहाँ पे 75 बचेगा। एज्यूम करो यहाँ पे 0 मतलब 100 है, 100 में से 25 गया, 75 बचेगा। और 0 था, एग्जैक्टली 100 नहीं था, तो 25 में से 5 में से 4 आ जाएगा। ऐसा मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस, वही निकालना है, EX और VX निकालना है। द नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस ऑफ फेयर डाई, एक डाइस रोल करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी आती है, समझो X क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुझे इसकी हर एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो एक ही बार आता है 6 में से, 2 कितने बार आता है, एक ही बार आता है 6 में से, 2 नहीं आएगा, एक ही बार। ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या लिखते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक डाइस है, पूरा 6 साइड है, तो 2 नंबर मतलब 2 डॉट जो होते हैं, ऐसे 2 डॉट लिखे होते हैं डाइस के ऊपर, वो कितनी साइड होती है, एक ही साइड होती है, कितने में से, 6 में से, तो इसके वजह से 1/6 आएगा। वैसे अगर 3 डॉट ऐसे लिखे होते हैं, वो कितनी साइड होती है, वो एक ही होती है, कितने में से, 6 में से, तो 1/6। ऐसे करके हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती है। अगर एक डाइस रोल कर रहे हो और हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो उसके लिए मैं x और px को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए किसकी ज़रूरत होती है, x इंटू पी एक्स की। x इंटू पी एक्स करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2/6, 3 के साथ मल्टीप्लाई होता तो ये 3/6, सिमिलरली 4/6 5/6 6/6। ये डिवाइड मत करना, ये डिवाइड मत करना, टोटल करने में आसानी होगी। अब देखो, इस सब का समेशन करना है, सबके डिनोमिनेटर में मुझे 6 दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में 6 मैंने लिख दिया। ओके, अब सिर्फ इसका एडिशन करना है, तो ये 3 + 3 6 10 15 और ये 21 एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया। EX लिखूंगा, उसका फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, और वो मुझे मिल गया 21/6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या फिर पॉइंट पे कन्वर्ट करो, चलेगा। अब वेरिएंस ऑफ x निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ x पी एक्स द होल स्क्वायर। ओके, हाँ ये है मेरे पास, ये नहीं है, ये कॉलम बनाना पड़ेगा, तो x स्क्वायर इंटू पी एक्स बना। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर करो पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर करो पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 इंटू 1/6, तो 1/6 चेंज नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 इंटू 1/6, ये 4/6। 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो ये 9/6। 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो ये 16/6 बन जाएगा। 5 का 25/6, इसका 36/6। अब इसकी टोटल करते हैं, डिनोमिनेटर में 6 पहले लिख दिया 6, अब एडिशन करो, ये 5 14 में 16 ऐड हुआ 30, ये कितना होता है 30 ना 30 55 में 30 85 और 91, टोटल 91 हुआ। ठीक है, चलो
इसकी वैल्यू मुझे 91/6 मिल गई। इसकी देखो ये समेशन माइनस x इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स, ये कितना है 21/6 द होल स्क्वायर। 91/6 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। 21 का स्क्वायर हमें पता है 441 आता है और 6 का स्क्वायर 36 आता है। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या फिर दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, डिनोमिनेटर सेम करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 एंड 6 6 जा 36, 441/36। 441 में से ये गया तो 46 में से 41 गया तो 5 बचेगा, 0 5 में से 4 गया तो 1, तो 105/36। दिस इज योर v ऑफ x, वेरियंस ऑफ x। तो दो आंसर हमने निकाले, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस। ठीक है, इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन अ 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। अगर 3 बार कॉइन टॉस करोगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सैंपल स्पेस आता है। अगर 3 कॉइन टॉस करोगे, हेड के काउंट कितने आएंगे, 0 1 2 3, तीनों के तीनों भी हेड हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ऐसे 0 1 2 3 पॉसिबल वैल्यूज है, आउटकम है। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूँ, और ये भी आपको पता होगा 0 1 2 3 लिखेंगे, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है 8 में से, एक ही बार हेड आए, सॉरी 0 होगा, एक ही बार होगा ऐसा जहाँ पे हेड नहीं होगा। ओके, एक हेड कहाँ पे, एक हेड 1 2 3, 3 केस में, तो ये 3/8, ये भी काउंट करोगे 3/8, ये पहले हो चुका है, और ये 1/8, तो ये पता है आपको। ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, मीन निकालना है, तो x इंटू पी एक्स करना पड़ेगा सिंपल। इसकी वैल्यू 0, इसका क्या आएगा 3/8, इसका क्या आएगा 6/8, और इसका फिर से 3/8। ठीक है, कैलकुलेट करो, ये 6 3 + 3 6, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 8। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था ना, ex, फॉर्मूला क्या आता है, समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स। ओके, ये तो अब दिमाग में बैठ गया है, अब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब x इंटू पी एक्स, सॉरी ये समेशन क्या है 12/8, कितना आया, इसको रिड्यूस कर सकते हो, 4 3 और 4 2 3/2, मतलब 1.5 ही लिख सकते हो। समझा, इजी था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो ये आता है, पता है आपको। ठीक है, इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, अभी x के बारे में खासियत देखो, x क्या बोल रहे हैं, x इज अ नंबर ऑफ सक्सेस, तो एज्यूम करता हूँ x इज अ नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, अब समझो अगर आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो दोनों के दोनों कॉइन नहीं, सॉरी डाइस, हाँ 2 डाइस रोल कर रहे हो, तो दोनों के दोनों नंबर 6 होने के चांसेस समझो 0 हो सकते हैं, मतलब एक भी 6 नहीं है, या फिर दोनों में से एक के ऊपर 6 आ सकता है, या फिर दोनों में से दोनों के ऊपर 6 आ सकता है। ओके, तो x के पॉसिबल आउटकम तो इतने हुए, समझ में आया, मतलब एक भी 6 नहीं आए, एक 6 होगा और दूसरा अदर देन 6 होगा, या फिर दोनों के दोनों 6। तो मुझे सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, उसके बाद उन्हें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूँ, ऐसे वर्टिकल निकालता हूँ। x की क्या वैल्यू है, 0 1 2 वैल्यू है, ठीक है, और पी एक्स निकालता हूँ, तो 0 मतलब एक भी 6 नहीं है, ऐसे नंबर ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 ये मिल गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये भी मिल गया, 2 3 4 5 ये तो आएंगे सब, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ये सब ऐसे नंबर है जहाँ पे एक भी नंबर 6 नहीं है। ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 25 टोटल, 25 डायरेक्टली काउंट किया, कितने में से है 36। ओके, एक ही 6 है, ऐसे कितने 1 2 3 4 5 यहाँ पे, उसके बाद 6 7 8 9 10 10 नंबर ऐसे है, कितने में से 36 में से। ठीक है, उसके बाद दोनों के दोनों 6, तो एक अकेला ही है ऐसा, कितने में से 36 में से। समझ में आया। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, मतलब x इंटू पी एक्स करना पड़ेगा। सो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, इतना बड़ा नंबर पूरा 0, तो ये क्या हो जाएगा 10/36। नेक्स्ट ये 2/36, हमें क्या चाहिए एडिशन, इसका समेशन चाहिए, तो ये 12/36 बन जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरा कैसे आता है, समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स विच इज 12/36, मतलब 1/3, सिंपल। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं।
टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं करना है, एक बार नंबर सिलेक्ट किया तो किया, ओके। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर, वो नंबर किस में से सिलेक्ट किए, पहले पॉजिटिव नंबर्स में से, इंटीजर्स में से, ठीक है। लेट एक्स डिनोट्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, एक्स किसको बोला है उसने कि लार्जर ऑफ टू नंबर्स, दोनों में से जो नंबर लार्जर होगा उसको उन्होंने एक्स इंडिकेट किया। हमें निकालना है फाइंड ई एक्स, ओके। तो पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमें पता है, ओके। अब इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे, दो नंबर सिलेक्ट करने हैं ना, तो ऐसा हो सकता है 1 2 सिलेक्ट कर सकते हो, 1 3 सिलेक्ट कर सकते हो, 1 4 1 5 1 6 सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे 1 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, मतलब एक बार 1 उठाया तो फिर से 1 वहां पे पुट करके फिर से 1 नहीं उठा सकते हो, मतलब 1 1 की केस नहीं आएगी, क्लियर, विदाउट रिप्लेसमेंट के वजह से। तो ये थोड़ा सा डाइस, 2 डाइस जो रोल करते हो ना वैसे ही बनता है, सिर्फ यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर नहीं आते, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये नंबर नहीं आएंगे। तो मतलब 6 नंबर गायब हुए, तो ये टोटल कितने हुए 30। ये शायद आपको बनाने को आएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, ये पूरा बन गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि x डिनोट्स द लार्जर ऑफ टू नंबर, दोनों में से एक नंबर लार्जर हो सकता है, तो इसके आउटकम क्या होंगे। समझो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 ही लार्जर नंबर है, पॉसिबल है, 1 तो सबसे छोटा नंबर है, तो 1 तो नहीं आएगा। मैं अब बोल रहा हूँ कि दोनों में से 2 जो नंबर है वो लार्जर नंबर है, तो हो सकता है, क्योंकि अगर 1 2 के साथ कॉम्बिनेशन है, ये इस केस में 2 ग्रेटर नंबर आ रहा है, या फिर 2 1 में भी ये 2 ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो पॉसिबल है। 2 के बाद 3 के साथ भी पॉसिबिलिटी है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, मतलब 1 छोड़ के सभी नंबर के लिए ऐसा हो सकता है कि वो नंबर दोनों में से ग्रेटर नंबर हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया होगा कि 1 छोड़ के 1 किसी भी केस में ग्रेटर नंबर नहीं हो सकता है, 2 कुछ केस में हो सकता है ग्रेटर नंबर, जैसे कि ये केस में, 3 भी कुछ केस में ग्रेटर नंबर हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 केस में आ रहा है, ठीक है, ऐसे ढूंढना है। चलो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, 2 3 4 5 6, तो 2 कितने बार हो रहा है ग्रेटर नंबर, 1 2 2 बार, कितने में से, 30 में से, चलो लिख दिया। उसके बाद 3 कितने बार हो रहा है ग्रेटर नंबर, तो 3 1 2 3 4 बार हो रहा है 30 में से, चलो लिख दिया। 4 कितने बार ग्रेटर नंबर हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार हो रहा है, ठीक है, 6 30 में से। उसके बाद 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हुआ, 8/30, और ये बचे हुए 6 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10/30। मुझे निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उसके लिए x इंटू पी एक्स करना पड़ेगा, ये पता है आपको, 2 इंटू 2 4/30, 3 4 12/30, 6 4 24/30, और ये 8 5 40/30, और ये 60/40। एडिशन करो, सबके डिनोमिनेटर में 30 दिख रहा है, तो 30 पहले लिखता हूँ। उसके बाद ये तो 100 हुआ, 100 में 120 110, 10 के बाद ये 120 आया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1, सॉरी ये लिखो पहले फॉर्मूला, x इंटू पी एक्स, इसका आंसर आया मेरा 120/3, ओके, 30 0 0 कैंसिल, 4 आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये 140 आता है, तो 140 मतलब ये 140 बन जाएगा, 0 0 कैंसिल, सो ये 14/3, ये मैंने कैलकुलेट गलत किया था, ये 120 किया था, 140 आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल, 2 डाइस रोल करोगे तो ये पता है, ये लिख दिया मैंने। वो बोल रहे सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर मतलब इसमें कितने सम हो सकते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि x की पॉसिबल वैल्यू कम से कम समेशन कितना होगा 2, और मैक्सिमम समेशन कितना हो सकता है 12। यहाँ पे देखो 6 + 6 12, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, अरे 10 को भूल गए, हाँ 10 11 12, ठीक है। अब इसका टेबल बनाते हैं,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, तो 2 एडिशन आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, कितने में से 36 में से, तो 36 1/36 लिख गया। 3 समेशन, ये 1 2 आएगा, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं वो। 3 के बाद 4 समेशन आएगा, 1 2 4 ना सॉरी 1 2 3 आएंगे, तो 3/36। 5 कब आएगा, 1 2 3 4 में आएगा। उसके बाद 6 एडिशन, 1 2 3 4 और 1 आएगा, 5/36, ठीक है। अब 7 एडिशन, ये मैक्सिमम होगा, ये 1, उसके बाद 2 3 4 5 और 6, ये मैक्सिमम 6/36। अब सोचो, देखो ये मैंने ना एक्चुअली पूरा ऐसे डायगोनल कवर करके, ये पार्ट कवर करके, ये ऐसे इंक्रीज हो रहे थे 1 से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6, काउंट करोगे सेम ही आएगा। अब ये रिड्यूस होगा, ऐसे रिड्यूस होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, 5/36, उसके बाद क्या आएगा, 4/36, रिड्यूस हो रहा है, और 3/36, उसके बाद 2/36, उसके बाद 1/36, ये समझा होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकालना है, वेरिएंस निकालना है, बट वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉलम बनाते हैं x इंटू पी एक्स, और वेरिएंस के लिए कॉलम बनाते हैं एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ठीक है। x इंटू पी एक्स फटाफट करते हैं, ये कितना हो सकता है, 2/36, ये कितना होगा 6/36, ये 4 3 12/36, ये आएगा, ठीक है। इसका समेशन निकालते बाद में, पहले एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, तो इसका स्क्वायर 4 इंटू 1 4/36, इसका स्क्वायर 9 2 18/36, ये 16 3 48/36, ओके। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 कितना आएगा, 100/36। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 कितना आता है, देखते हैं फटाफट, 36 इंटू 5, 6 5 30, 5 3 15, और ये 180/36 आएगा, ओके। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पता चल गया ना ये कैसे करना है, तो फटाफट वैल्यू लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैंने ये सब वैल्यू लिख दिया। इसका समेशन आता है 252/36, इसका आता है 1974/36। तो अब वेरिएंस निकालते हैं, यहाँ पे निकालता हूँ वेरिएंस। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स पी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स 1974/36 आता है। अब ये देखो, अगर ये 36 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 7, यहाँ पे 7 आता है, तो मैं 7 लिखूंगा और 7 का स्क्वायर करूँगा, तो 1974/36 और 7 का स्क्वायर 14 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1974 माइनस 49 इंटू 36, 1764 आएगा, डिवाइडेड बाई 36, ऊपर कितना आता है 210/36, ये आपका वेरिएंस बन गया। इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट, क्लास में एक 15 स्टूडेंट है और उनके एजेस ये दिए, ये सब एजेस है। इफ x डिनोट्स द एज ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है x का। अब x क्या किया है, एज ऑफ द स्टूडेंट्स एज्यूम किया, ठीक है। तो x लिखते, हमें ढूंढना है कि कम से कम एज कितना है, मुझे लगता है 14 है। उसके बाद मैक्सिमम एज कहाँ पे है, ये 21 है, तो वो पूरा लिखते हैं 14 से 21 तक। x लिखते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21, इसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल, ये 14 कितने लोगों का एज है, तो मुझे 1 2 आगे जाके कुछ नहीं, 2 ही लोग हैं, कितने में से ये लोग, 15 में से, वो बोल रहे हैं ना 15 स्टूडेंट है, 15 में से 15 कितने लोगों का एज है, 1, आगे कुछ है नहीं है, एक ही है,
तो एक ही अकेला आदमी है जिसका एज 15 है। उसके बाद 15 के बाद 16 कितने लोगों का? एक। एक के बाद कौन सा है? ये एक है, ठीक है, 2/15। 16 के बाद 17, एक, दो, तीन, यहाँ पे तीन आ रहे, 3/15। अब इसके बाद क्या करेंगे? 18 एक ही मिल रहा है, हाँ एक ही है, तो 1/15। 19 कहाँ पे है? एक, दो, दो मिल गए, सो 2/15। 20, एक, दो, तीन मिल गए, सो 3/15। उसके बाद 21, एक अकेला है, 1/15, ठीक है। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये किया। फाइंड मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वेरिएंस भी निकालना है। तो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही आता है, मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 2 28/15, ये 15/15। इसके बाद 32/15, ये 51/15, ये 18/15। उसके बाद ये 38/15, ये 60/15, और ये 21/15। वेरिएंस भी निकालना है तो ये कॉलम भी निकालना पड़ेगा, ओके। अब ये कॉलम करने के लिए क्या करोगे? x का स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई, जैसे कि इसका स्क्वायर आता है 196 के ये मल्टीप्लाई, तो ये पूरा कॉलम बनता जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओके। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है, ओके। इसकी टोटल मैंने लिख दी है 263.15 इस कॉलम की, और ये 4683 डिवाइडेड बाय 15, ओके। अगर ये डिवाइड करोगे तो 17.53 आएगा, और ये 312.2 आएगा। मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मिल गया, ये लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ। EX कैसे आता है? समेशन ऑफ x इंटू PX, एंड इट इज 17.53 मिल गया। उसके बाद वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस ऑफ x इट इज ऑब्टेन बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर PX माइनस समेशन ऑफ x PX द होल स्क्वायर, ओके। x स्क्वायर PX ये निकाला है ना, ये 312.2, और इसका स्क्वायर 17.53 का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। तो मैं ये लिख देता हूँ 312.2, इसका स्क्वायर आता है 307.03 ऐसे कुछ आता है, ओके। 312 में से 7 गया, 307 गया, तो 312 में से 307 गया तो 5 बचेगा, और 5.2 लेते हैं, चलो ये 2 - 0 2, ओके। तो ये 5.2 आएगा वेरिएंस, अप्रॉक्सीमेटली 5.2। कुछ अलग भी आ सकता है, पॉइंट के बाद नंबर अलग हो सकता है, पर ये 0.5 तो सेम होगा, तो इतना चलता है, इतना लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। वो बोल रहे 70% ऑफ मेंबर्स फेवर, मतलब फेवर में, एंड 30% अपोज, वो अपोजिट में, ऑफ अ प्रपोजल इन अ मीटिंग। द रैंडम वेरिएबल, ये ध्यान से रीड करना, रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कब होगी? इफ मेंबर अपोजेस, मेंबर अपोजिट होगा तो, एंड वैल्यू 1 इफ मेंबर इज इन फेवर, ओके। तो क्या दिया है यहाँ पे? 70% 30% है ना, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी दिया आपको, ध्यान से देखना कैसे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर ना, पहला f है ना, f प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर, f नॉट फेला, फेवर है, ठीक है। कितनी दी है? 70%। 70% को मैं 70/100 लिख सकता हूँ, तो ये 7/10 बन जाएगा, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट, अपोज कर रहे वो कितने? 30%, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100, ये सॉल्व करोगे तो 3/10, ये समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ। कैसे बनेगा? वो बोल रहे हैं कि x टेक्स द वैल्यू 0 and 1, 0 लेते हैं और 1 लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालते हैं। x क्या? x अपोज वाला है, तो अपोज की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 3/10, तो 0 के सामने में लिखूंगा 3/10, क्लियर। और 1 क्या है? 1 क्या है? फेवर वाला है, तो फेवर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 7/10, तो 7/10। मुझे निकालना है क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस। ये सब प्रोसीजर मुझे पता है। पहले x इंटू PX निकालो, बाद में x स्क्वायर इंटू PX निकालो। ये तो 0 बन गया, इसका तो 7/10 ही आएगा, ओके। एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आता है, तो ओवरऑल ये 0 ही बनता है, और इसका स्क्वायर 1 आता है, तो ये भी 7/10 ही बनता है, ठीक है। इसकी टोटल 7/10,
इसकी टोटल भी 7/10। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हो, समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स। तो x इंटू पी एक्स कितना आया समेशन में 7/10। बट वेरिएंस कैसे निकालते हो, वेरिएंस के लिए हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स चाहिए और उसमें से समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स द होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई 7/10। चलो लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू भी 7/10 ही आई पर इसका स्क्वायर करना है। ओके, तो 7/10, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 और इसका आता है 10, 100। ओके, अब देखना मैं डिनोमिनेटर सेम करता हूँ। सो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 70/100 बन जाएगा और ये 49/100। सिंपल है, डिनोमिनेटर एक ही है तो 100 लिख देता हूँ। 70 में से 49 गया तो 50 गया तो 20 और ये एक गया तो 21 आएगा सिंपल। ओके, एक एक्स्ट्रा है ना इसमें, 21/100। तो ये मिल गया वेरिएंस। इजी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 6 सबसे लास्ट करेंगे, 6 और 7। वैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या कहता है कि अगर एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसके दो साइड है, दो साइड मतलब जैसे कि कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आएगा। ओके, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक तो सक्सेस होगा या फिर फेल्योर होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि कॉइन का, तो क्या आ सकता है, मैक्सिमम हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो समझो एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें मेरे लिए हेड दिस इज सक्सेस एंड टेल इज अ फेल्यूर। हेड होगा सक्सेस और टेल होगा फेल्यूर, समझो ऐसा एज्यूम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम इस केस में पी से इंडिकेट करते हैं। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड तो एक ही है, कितने में से, 2 में से, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को हम इंडिकेट करते हैं क्यू से, तो ये कितना आएगा 1/2 ऑल्सो। टी 2 में से एक है। क्लियर, फिर से रिपीट करते हैं, पी को किससे इंडिकेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू को किससे इंडिकेट कर, क्या एक्चुअली क्यू का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे क्या होता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने बार कॉइन टॉस किया तो क्या हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे कुछ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो समझो जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था ना कि नंबर ऑफ हेड्स, तो 0 नंबर ऑफ हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड, और उसके सामने ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते थे। तो यहाँ पे x = 0 के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि x = x, मतलब अगर x = 0 होगा तो यहाँ पे 0, 1 होगा तो ये 1, 2 होगा तो ये 2। तो इसका फॉर्मूला आता है कि NCx p⁻x q⁻x। ठीक है, ये आराम से एक एक कंसेप्ट समझते हैं। पहले तो मैंने p और q तो समझा, p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ये क्लियर है। x क्या है, x जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा, मतलब 0 है तो x के जगह 0 पुट करना है। यहाँ पे ये x नहीं है, n-x होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, x के जगह 0 आएगा। ओके, ये चलो ये क्लियर हुआ, p समझा, x मतलब जो क्वेश्चन में पूछा होगा। उसके बाद मुझे समझना है कि n क्या है, n मतलब कितने बार एक्सपेरिमेंट किया है, कितने बार वो ट्राई किया एक्सपेरिमेंट। जैसे कि कॉइन मैंने अगर 3 टाइम्स टॉस किया तो n = 3 आया, 4 बार टॉस किया है तो n = 4 आएगा। क्लियर, कितने बार वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब ये पूरे कंसेप्ट को इससे जोड़ते हैं, थोड़ा सा समझो। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन, 4 बल्ब निकाले मतलब ये n हो जाएगा, 4 बार एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, एट अ रैंडम विथ रिप्लेसमेंट from the lot of 30 bulbs which include 6 defective bulbs and find the probability distribution of the number of defective bulbs। defective bulbs के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन समझो। उनके पास 30 bulbs है, उसमें से 6 डिफेक्टिव है, मैं डी से इंडिकेट करता हूँ। 6 डिफेक्टिव होंगे तो 24 अपने आप नॉन डिफेक्टिव बन जाएंगे। ये क्लियर है। ओके, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के ऊपर फोकस किया है, डिफेक्टिव बल्ब्स के ऊपर फोकस किया है, तो ये मैं एज्यूम करता हूँ मेरे लिए सक्सेस और ये एज्यूम करता हूँ फेल्यूर। क्लियर, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे निकालता हूँ विच इज p। कैसे आएगी, ये तो 6 ये कितने में से, 30 में से, तो ये 1/5 बन जाएगा।
P मेरा 1/5 बन गया, ठीक है, आराम से समझते हैं। उसके बाद Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ये कितना हो जाएगा 24/30, मतलब ये 6 4 ज़ा 24 और ये 5 4/5। पी क्यू की वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन में निकाली, ये क्लियर है। चलो अब इसमें n क्या होगा, n मैंने क्या बोला था, n कितने बार एक्सपेरिमेंट किया, n यहाँ पे तो 4 बन गया, ये भी समझा, 4 बार एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब 4 बार वो बल्ब निकाले 30 में से। ओके, अब मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये C क्या है, C मतलब कॉम्बिनेशन, C मतलब कॉम्बिनेशन, इसको भी आराम से समझो, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं, पर जब एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे वो पूरा डीप बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपल समझो, आपको 5C2 दिया, तो इसका मतलब 5 को 2 डिजिट पीछे लाना है, 5 इंटू 4 2 डिजिट पीछे लाया, और नीचे वाला 2 ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1 से 2 तक, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आया, 10 आया। सिमिलरली समझो मैंने 5C3 दिया आपको, 5C3, तो इसका मतलब 5 को 3 डिजिट पीछे लाओगे, 3 नंबर एग्जैक्टली 3 तक नहीं या 1 2 3 ऐसे काउंट होने चाहिए, 1 2 3, ये देखो 5C2 मतलब 1 2 खत्म, और 3 को एज इट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3 3 कैंसल, 2 2 4 5 2 10, ये 10 हुआ। समझो अगर मैंने 4C2 दिया तो आप बोलोगे 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2, 2 2 4 और 3 2 6 आएगा। अगर समझो मैंने 4C1 दिया तो बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, 4 को एक पीछे मतलब 4 ही आएगा, और नीचे 1 को एज इट इज मतलब ये 4 आएगा। हाँ समझो अगर मैंने आपको 4C0 दिया तो इसमें आंसर 0 नहीं होता है, 0 नहीं होगा, जहाँ पे भी 0 दिखेगा आंसर 1। क्लियर, ये थोड़ा इतना इनफ याद रखोगे, इनफ है, कर लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इतना याद रखना, क्या क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला है NCX P⁻x Q⁻n−x, इसमें P और Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, N क्या है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, C क्या है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। देखो समझो, ये X एज्यूम करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। सोचो आराम से कि अगर मैं 4 बल्ब निकाल रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी डिफेक्टिव ना निकले, 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, या फिर चारों के चारों डिफेक्टिव, ऐसे X के पॉसिबल वैल्यू आएंगी। तो X के जगह 0 1 2 प्रोबेबिलिटी हर एक का निकालते हैं ना आराम से। ओके, नाउ अगर X इक्वल टू 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या कहता है, NCX P⁻x Q⁻n−x, ठीक है। n कितना आया, n कितना है 4, X के जगह क्या आएगा 0, P कितना है, P कितना है 1/5 रेस टू 0, Q कितना है 4/5 रेस टू n−x। देखो n क्या है 4 ना, तो 4 माइनस x क्या है 0, ठीक है। देखो मैंने बोला कि 0 आंसर नहीं आता है 1, यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, और फाइनली बचा 4/5 रेस टू 4 माइनस 0 इज 4, तो 4/5 रेस टू 4, ये x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है। अब x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। सेम फॉर्मूला NCX P⁻x Q⁻n−x, ये धीरे धीरे याद होता जाएगा। n के जगह तो 4 आएगा, 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, बट x के जगह 1 आएगा। p कितना दिया है 1/5 हमने निकाला है, ये 1, और q कितना है 4/5 रेस टू n−x। देखो ऐसे करो, 4 माइनस 1 3, n−x ना, 4 माइनस 1 सिंपल 3। ओके, 4C1 का आंसर 4 को एक डिजिट पीछे मतलब 4 ही आएगा। इसका क्या आएगा 1/5 रेस टू 1 1/5, और इसको सॉल्व मत करो, एज इट इज रख दो, तो ये आ जाएगा इसका क्यूब। उसके बाद x इक्वल टू 1 भी हुआ, x इक्वल टू 2 को सॉल्व करो, x इक्वल टू 2। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। NCX, n के जगह 4, C x के जगह 2, p के जगह 1/5 रेस टू ये 2, और q के जगह 4/5 रेस टू 4 माइनस 2 2 आएगा। सो 4C2 को सॉल्व करो, 4 इंटू 3 1 इंटू 2 1/5 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर, ये कितना आता है 6, तो 6 1/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया P ऑफ x इक्वल टू 2। बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 4C3
1/5 का क्यूब और 4/5 आएगा, 4 - 3 1। ठीक है, 4C3 को सॉल्व करना है तो 4 × 3 × 2, 3 डिजिट पीछे और 3 को एज इट इज़ 1 × 2 × 3। ये तो एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ 4/5 यहाँ पे 3 गया, बराबर किया ना, हाँ ये भी गया, तो सिंपल 4 बचेगा, 1/5 का क्यूब और 4/5। ठीक है, अब लास्ट 4 P ऑफ x = 4, x = 4 में क्या आएगा, 4C4 NCx, बाद में P⁻x 1/5 और 4/5 आएगा, क्यों, 4 - 4 0 n-x। 4C4 का आंसर 1 आता है क्योंकि 4 डिजिट पीछे और नीचे भी 4 मतलब 1 आएगा, सॉल्व करके देखना, 1/5 और ये 1 आएगा तो 1/5 ही आता है। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, यहाँ पे बनाता हूँ। देखो x की कितनी वैल्यू है, 0 1 2 3 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब 0 था कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 4/5 4/5 ठीक है, ये थोड़ा सा अलग अलग मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ, जब 1 था प्रोबेबिलिटी देखो इतनी आई, तो ये लिखता हूँ ऐसे 4 1/5, आप लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, आप अच्छे से लिखना 4/5 का क्यूब। ठीक है, x = 2 के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी आई, तो ये कितना आया 6, 1/5 का स्क्वायर और ये 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 जब था ये आया 4, 1/5 का क्यूब और 4/5 एक ही बचेगा यहाँ पे, और बाद में कितना आया 1 × 1/5 आया। ठीक है, या वैसे वर्टिकल भी टेबल बना सकते हो, उससे अच्छे से लिख पाओगे, मतलब यहाँ पे x उसके बाद px, जैसे कि x का एक कॉलम px का एक कॉलम, वो ये अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, शायद आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंसेप्ट है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन 8.3 में ही होना चाहिए था, अच्छे से समझ में आता। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब बाकी के सब हुए, ये सब लास्ट, सबसे लास्ट रखा था। अ कॉइन इज ब्लेस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स लाइकली टू अकर एज अ टेल्स, मतलब जितना भी टेल्स आएगा उससे 3 टाइम्स हेड आएगा। तो वो बोलना क्या चाहते हैं, अगर समझो 3 टाइम्स हेड आते हैं ऐसे एक, तो एक ही टेल आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 3, कितने में से 4 में से, ये टोटल 4 है, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 1, और कितने में से 4 में से। क्लियर, मतलब ये इन शॉर्ट इस स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी बताना चाहते हैं कि हेड की क्या प्रोबेबिलिटी और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी। क्लियर, ये समझ में आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नंबर ऑफ टेल्स, तो फोकस किसके ऊपर किया है उन्होंने, टेल के ऊपर, तो ये मेरे लिए बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P। ओके, और ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर Q, ये मेरे लिए Q बन गया। क्लियर, हाँ। नंबर ऑफ टेल्स इन अ 2 टॉसेस, 2 टॉसेस मतलब 2 बार एक्सपेरिमेंट किया तो n = 2, ये सबसे क्लियर हुआ। पहला स्टेटमेंट बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताता है कि टेल के ऊपर फोकस किया मतलब सक्सेस मेरे लिए ये बन गया टेल की प्रोबेबिलिटी, और फेल्योर मेरे लिए ये बन गया हेड की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 2 बार टॉस किया तो n = क्या हो जाएगा 2। क्लियर, तो पहले ही लिख देता हूँ n = 2, p = क्या है 1/4 और q क्या बन गया 3/4। ये क्या एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, ये समझ में आया होगा। अब देखो 2 बार कॉइन टॉस करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी टेल की वैल्यू क्या आ सकती है 0 1 2, एक तो एक भी हेड टेल ना आए, एक टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, फॉर्मूला क्या आता है NCx P⁻x Q⁻n-x। n कितना है 2 है ना, 2, x के जगह 0 आएगा, p कितना है 1/4 0, q कितना है 3/4 कितना आएगा 2 - 0 2। ठीक है, ये 1 ये सिर्फ बचता है, सो 3/4 का स्क्वायर बच रहा है। बाद में p ऑफ x = 0 के बाद 1, मतलब 2C1 आएगा। ओके, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 1/4 है, चलो 1/4 लिख दिया, रेस टू ये 1, और ये 3/4 रेस टू 2 - 1 1 आता है। 2C1 की वैल्यू 2 आएगी, ये 1/4 रहेगा और ये 3/4। ओके, उसके बाद
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसमें क्या होगा 2c2 हो जाएगा 1/4 ये 2 आता है और 3/4 ये 0 आएगा, 2 - 2 0 आता है, ठीक है। 2c2 का आंसर 1 आएगा, ये 1/4 का स्क्वायर एज इट इज़, और ये भी 1 आएगा, मतलब इतना बचता है 1/4 का स्क्वायर बचता है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालता हूँ, उन्हें यही चाहिए ना, तो x और px, x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 1 2, 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/4 का स्क्वायर, 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी इतनी आई, सो 2 × 1/4 × 3/4, ओके। और जब 2 था, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 का स्क्वायर, खत्म। मैंने जानबूझ के पीछे रखे थे लास्ट में, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही अलग यूज होती है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आए। जिस फ्लो में जा रहा था, अगर उस फ्लो में ये रख देता तो आपका फ्लो बिगड़ जाता। मतलब हम क्या क्या सॉल्व कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वे से देख के पता चल जाता कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसमें देख के नहीं बता सकते, इसमें ये फॉर्मूले से ही बता सकते हो, तो इसके वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा था क्वेश्चन नंबर 6 और 7।